क्या करें क्या ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या करें क्या ना करें। आज के एपिसोड में हम ब्लड प्रेशर की समस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नारायण राव जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर नारायण राव जी, आपका हमारे क्या करें क्या ना करें के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर। आज हम जिस समस्या के बारे में बात करने वाले हैं वो है ब्लड प्रेशर। डॉक्टर, आजकल हमें हर दूसरी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की समस्या दिखाई देती है, फिर वो हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस प्रकार का ब्लड प्रेशर हमें ज्यादा हानि पहुंचाता है। इसमें जो बात होती है ब्लड प्रेशर, अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तो एक लेवल आ जाता है, उसके ऊपर गया तो जैसे हमारा पाइप फट जाता है ऐसे ही हमारी आर्टरीज फट जाती है जी। जैसे अब जिसे हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक हो गया जी। या फिर हार्ट स्ट्रोक हो गया। हार्ट में भी फट जाती है, ब्रेन में फट जाती, कहीं भी बॉडी के कहीं किसी भी ऑर्गन में ये फट सकती है। इसलिए ज्यादा ब्लड प्रेशर दैट इज मोर डेंजरस। जी। लो ब्लड प्रेशर में फिर क्या होता है सर? लो ब्लड प्रेशर में होगा क्या, आप लोग को सप्लाई कम होगा, बाद में आदमी चक्कर आके गिर जाएगा जी। वो इससे इतना ज्यादा खतरनाक नहीं, जितना ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक है, क्योंकि पूरे फट जाते हैं, हमारे आर्टरीज ही फट जाते हैं और हर जगह ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है जी। वो ब्लीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इससे वो बहुत, ये तो लो ब्लड प्रेशर ज्यादा इजी है ट्रीट करने के लिए। जी डॉक्टर, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के क्या अलग अलग लक्षण होते हैं? हमें कब पता चले कि हमें जांच करनी जरूरी है? हमें तो दोनों के लक्षण पूरे अलग होते हैं जी। हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो आपको सर दर्द होता जाएगा, चेस्ट में दर्द होता जाएगा। लो ब्लड प्रेशर होता जाएगा तो आपको चक्कर आता जाएगा, वीकनेस आती जाएगी। दोनों पूरे अलग अलग होते हैं। सीधा बोल देता है हाई ब्लड प्रेशर भी, नॉर्मल आदमी दिखता है आपके सामने, सडनली वो चिड़चिड़ा हो जाता है, सडनली उसको गुस्सा एकदम आ जाता है, गुस्सा फट जाता है जी। मतलब क्या होगा, बिना वजह का आदमी का गुस्सा आना, ये सबसे बड़ा लक्षण हो जाता है कि इसको हार्ट ब्लड प्रेशर। बिना पूछे हम उसको बोलते कि इसका बीपी 100% बढ़ गया है। ऐसे ही अब जिसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है उसके हाथ कांपेंगे, उसको चक्कर सा आता जाएगा, उसके पूरे एकदम पूरी जान निकल जाएगी और चक्कर भी आकर वो कभी कभी गिर सकता है जी। ये बात, दोनों की बात पूरे अलग होती है जी। डॉक्टर, अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा दिखाई देती है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मोटे लोग रहो या छोटे लोग रहो, ब्लड प्रेशर तो कभी भी कुछ कारण होता है इसलिए बीपी बढ़ता है, या कुछ कारण होता है इसलिए बीपी कम हो जाता है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ये सारा चलते रहता है जी। डॉक्टर, हमारा ब्लड प्रेशर अगर ऊपर या नीचे हो जाए तो हमें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया तो हमें स्ट्रोक है, हार्ट, जहां भी ब्लीडिंग, पूरे बॉडी में ब्लीडिंग हो सकती है जी। वो सबसे डेंजरस बात होती है नुकसान बीपी कम होने से जी। कम डेंजरस होता है, उसमें कुछ फटता नहीं है, सिर्फ ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाता है जी। हाँ डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर में हमारी नसें जो है वो फट जाती है, हमें स्ट्रोक हो सकता है या फिर कुछ हैमरेज हो सकता है, तो वैसे ही लो ब्लड प्रेशर में जैसे उसके शरीर में से, इंसान के शरीर में से ताकत निकल जाती है, तो उसका अल्टीमेट क्या हो सकता है रिजल्ट? उसमें से बात मैक्सिमम क्या हो सकता है, आदमी चक्कर आकर गिर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कुछ नहीं होगा, उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान बीपी बढ़ने से ज्यादा होता है, नुकसान बीपी कम होने से जी। ब्लड प्रेशर ज्यादा रहो या ब्लड प्रेशर कम रहो, ये होता कब कौन डिसाइड करता है? तो हमारा हार्ट डिसाइड करता है। हार्ट की पंपिंग फैक्टर डिसाइड करता है, हार्ट के बीट्स डिसाइड करते हैं, और जो हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो डिसाइड करता है कि ब्लड प्रेशर कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। तो हमारा ध्यान हमारे पल्स पर रहना चाहिए। अब देखते हैं हम यहाँ एक छोटी सी बात, हमारे कोई भी कार रहो या फिर कोई मोटरसाइकिल रहो, हम अगर ज्यादा उसको रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे इंजन पर
लोड आता जाएगा, हमारा फ्यूल पेट्रोल ज्यादा जलेगा। अब उस टाइम अगर हम कम उसको रेस करने में क्या होगा, इंजन अच्छा रहेगा, पेट्रोल भी कम जलेगा। ऐसे ही हमारा है, हमारे पास भी ऐसे ही मोटर है। आज हम क्या बोलते हैं, हमारा गूगल नॉलेज क्या बोलता है, हमारा पल्स कितना चाहिए, तो 72 बीट्स पर मिनट। ऐसा नहीं है, हमारा पल्स कितना चाहिए, 50 से 60 कम चाहिए। जितना हमारा पल्स रेट कम रहता जाएगा उतना हमारा हार्ट हेल्दी होता जाएगा। आप खुद आपका पल्स देख सकते हो कि आपका पल्स कितना है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। इमीडिएटली आपको समझ में आता जाएगा कि आपके हार्ट का स्टेटस क्या है। सिर्फ पल्स रेट पर हम बोलते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ पल्स रेट पर। जी डॉक्टर, हाई ब्लड प्रेशर की ये जो परेशानी है उसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो है स्ट्रेस है, हमारा स्ट्रेस हो गया है तो फिर टेंशन हो गया, इमोशन डिस्टर्बेंस होते जाएंगे तो उसका हमारा बॉडी का ये रिस्पॉन्स होता है। जी। एक्शन क्या है, हमारा स्ट्रेस है। रिएक्शन क्या है, हमारा हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा, हार्ट का बीट बढ़ता जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। रिस्पॉन्स क्या है, स्ट्रेस है। हार्ट का रिएक्शन क्या है, एकदम पंपिंग कम होता जाएगा तो हमारा बीपी कम होता जाएगा। जी डॉक्टर, तो लो ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो शुरू वहां से, एक्शन क्या है हमारे, आज स्ट्रेस है या फिर हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ये एक्शन। तो रिएक्शन डिसाइड करेगा हमारा हार्ट क्या रिएक्शन देनी है। एक तो प्रेशर बढ़ाना है या प्रेशर कम करना, वो डिसाइड हम नहीं करते, हमारा हार्ट डिसाइड करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड करता है जी कि हम पैरासिम्पैथेटिक नेचर के हैं या सिंपैथेटिक नेचर के हैं। अगर हम सिंपैथेटिक नेचर के हैं तो बीपी हमारा बढ़ेगा, अगर पैरासिम्पैथेटिक नेचर के तो हमारा बीपी कम होता जाएगा। जी इस ऊपर सारा हमारा नेचर पर सारा डिपेंडेंट है कि क्या है हमारा नेचर, वैसा हमारा बॉडी रिएक्ट करता जाएगा। जी डॉक्टर, मैंने सुना है कि अक्सर जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उन्हें कहा जाता है कि आप साथ में कुछ मीठा रखिए, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? मीठा ने तो एनर्जी के लिए है। एक्चुअली क्या चाहिए उनके लिए, सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट भी कौन सा चाहिए, सैंधव नमक चाहिए, ना कि आयोडाइज नमक। आयोडाइज नमक खाएंगे तो बीपी सडनली बढ़ जाता है, सैंधव नमक खाएंगे तो बीपी हमारे कंट्रोल में रहता है। हम ये अक्सर ये गलतियां करते हैं, सबके घरों में आयोडाइज नमक है, तो पहला हमारा प्रयास रहेगा ये आयोडाइज नमक बदलने का और उसको रिप्लेस करना है हमारे सैंधव नमक से। जी डॉक्टर, आपने अभी सैंधव नमक की बात की, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम हमारे खान पान में इंक्लूड कर सकते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए? पहले बात है हमारा सैंधव नमक और दूसरी बात है हमारी सांस जितनी स्लो होती जाएगी उतना हमारा पल्स भी कम होता जाएगा। पल्स कम हो जाएगी, अपने आप हम हेल्दी बनते जाएंगे। जी, हम बोलते हैं चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जैसे हमारी सांस धीमी होती जाएगी वैसे हमारी पल्स भी धीमी होती जाएगी। पल्स धीमी हो गई, हमारा काम बन गया। जी बिल्कुल। डॉक्टर, खान पान के साथ हम हमारी लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस ला सकते हैं जिनसे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छी तरह से कंट्रोल में रहे? लाइफ में पहली बात, हम आज जुड़े हैं सूरज से, वो हमारा वहाँ से हम सारा रिमोट कंट्रोल वहाँ से होता है। तो पहला प्रयास करेंगे, जैसे सूरज उग गए हम उससे पहले हमें उठना चाहिए। सूरज डूब गए इमीडिएटली जितना जल्दी पॉसिबल होए उतना जल्दी सोना है। आज क्या हो गया, आज मॉडर्न लाइफ हो गया है। हम बोलते हैं हम मॉडर्न में घर जाते जाते मुझे 10 बज रहे हैं, खाना कब खाऊंगा 11 साढ़े 11 बजे, फिर सो जाऊंगा कब 12:30 1, फिर हमारे हाथ में एक छोटा सा खिलौना आ गया है, वो खिलौने के साथ हम खेलेंगे तो 1-2 घंटे कैसे उड़ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं जी। तो 1, 1:30, 2 बजे सो जाएंगे तो सारा हमारा अंदर का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो हमारा जो प्रयास है, जितने जल्दी सोने का प्रयास उतना जल्दी उठते जाएंगे, जल्दी उठेंगे जल्दी सो जाएंगे। ये अगर लाइफ स्टाइल पाएंगे तो हमें हमारा बीपी बढ़ेगा ही, चांस ही बहुत कम है बीपी बढ़ेगा या बीपी कम होना, दोनों भी बातें बिल्कुल सही होती जाएगी। जी। और जो हमारा लाइफ स्टाइल क्या हो गया आज,
तो हमारा जो पहला प्रयास रहेगा नींद, 6 से 8 घंटा साउंड स्लीप हमें चाहिए, कि जो हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस होता कब होता है, हमारे नींद में होता है। तो जितनी नींद हमारी गहरी नींद होती जाएगी उतना हमारा रिपेयर रिन्यूअल होता जाएगा, रीजनरेशन होता जाएगा। आते हैं हमारे स्ट्रेस पर, इमोशंस पर, तो उसे हमें स्ट्रेस बस्टर हमें यूज करना है। अब स्ट्रेस बस्टर क्या चाहिए, जो भी आपके शौक है, म्यूजिक सुनना रहो या डांस करना रहो या फिर मेडिटेशन करना रहो, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, या हमें पेट्स, घर में पेट्स है, पेट्स भी हमारे बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं जी। या हमारे फ्रेंड के साथ बातें करेंगे या खुलकर घूमते जाएंगे, सुबह या शाम में एक अच्छी सैर करते जाएंगे। संडे है तो कभी बाहर जाकर स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे स्ट्रेस बस्टर है। तो बिल्कुल ही हम ये लाइफ स्टाइल में डालेंगे तो देखो आपके साथ कितना आनंद आपके लाइफ में आता जाएगा। जी डॉक्टर, मेडिटेशन करने से भी स्ट्रेस कम होता है, तो क्या मेडिटेशन करने से भी हमारी जो बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो सकती है? बिल्कुल, वो बिल्कुल कम होती है। ये सारा स्ट्रेस बस्टर है, हमारे सारे स्ट्रेस बस्टर से कोई भी स्ट्रेस बस्टर आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपको इम्प्लीमेंट करते जाना है। रोज खुद के लिए समय देना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, सिर्फ आई मी माई सेल्फ, 3 लोगों के सिर्फ आप दिए आपको समय दो, देखो आपका शरीर कैसे अंदर से भी हेलो बोलता जाएगा। आपको हेलो बोलना है अंदर, अंदर से फिर ऐसे ही हेलो आता जाएगा, उतना ही उससे डबल ज्यादा हेलो आता जाएगा। जी डॉक्टर, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उन्हें अपनी दिनचर्या किस तरह से रखनी चाहिए? मतलब जब वो दिन स्टार्ट करते हैं और दिन खत्म करते हैं, तब बीच में वो किस तरह से अपनी लाइफ सेट करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जो हमारी शुरू जब करना है, जब सूरज भगवान जाग जाते हैं उससे पहले हमें उठ जाना है और जल्दी हमारे प्रातः विधि सबके सबसे साथ होने के बाद सीधा बाहर निकल जाना है। खुली हवा में जाओ, योग करो, प्राणायाम करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, मेडिटेशन करो, जो भी आपको अच्छा लगता है ये करते जाओ। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा करते जाओ, वापस आ जाएंगे मस्त एकदम। सुबह अच्छा आपको लगेगा, कोकोनट वाटर पीना है, बिल्कुल पी सकते हैं। घर में आकर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और खाना खाएंगे, परफेक्ट खाना खाएंगे 9 के आसपास, और काम पर निकल जाएंगे। आनंद से पूरा काम करना है, अच्छे के लिए, लोगों के अच्छे, जो भी आपको मिलता है उसका काम करते जाएंगे, उसके भले की सोचेंगे। और फ्रेंड से भी दिन भर में कभी चांस मिला तो बात करते जाएंगे। और जैसे जैसे इवनिंग आती जाएगी हम बिल्कुल सनसेट से पहले खाना खाने का प्रयास करते जाएंगे। फिर घर में आकर आराम से रिलैक्स, फिर एक बार रिलैक्स होने का प्रयास, और इतना रिलैक्स होने के बाद हम जल्दी सोने का प्रयास करते जाएंगे। जितने जल्दी सो जाएंगे उतना हमें उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। क्योंकि जो भी आपका रिपेयर रिन्यूअल और रीजनरेशन होता है वो सिर्फ नींद में ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी है रिपेयर, रिन्यूअल, रीजनरेशन। उसको हमें अपडेट करना है, उसको हमें अपग्रेड करते जाना है जी। टारगेट रखना है हमें कि मुझे स्ट्रेस फ्री जीना है, मुझे स्ट्रेस बस्टर चाहिए ही चाहिए मेरे लाइफ में रोज। अब क्या स्ट्रेस बस्टर लाना है, हमें जो अच्छा लगता है वो स्ट्रेस बस्टर हम करते जाएंगे। हमें घर में कुत्ता है, हमें घर में कोई भी पेट है, बिल्ली है या फिर पैरट है, ये भी सारे बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर होते हैं। आपको गाना गाना है, आपको डांस करना है, आपको कहीं स्विमिंग करनी है, फिर दोस्तों के साथ बातचीत करनी है, इंटरैक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इंटरैक्शन, ये सारे अगर हमारे दिनचर्या में डालेंगे तो फिर तो आप देखो आपका लो ब्लड प्रेशर रहो या हाई ब्लड प्रेशर रहो, सारा आपके कंट्रोल में आता जाएगा।